तो ये एक बार तालियां हमारे मोहित शादाब साहब के लिए मोहित शादाब साहब को शाल और इस्तकबाल कीजिए इनका। असल में मोहित भाई का ऑफिस का भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, अखबार की भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हर एतबार से जब वादा कर लेते हैं वो मोहब्बत वाले इंसान। तो अब सुनिए, सिर्फ हमारे ये असतिज़ा हैं और मैं अर्ज कर दूं कि जहानतों का मुरक्कब ज़हीन कहते हैं, जहानतों का मुरक्कब। हाँ, ये कह रहा है शादाब लाओगे तुम, मैंने कहा अब मैंने फौरन कता दूसरा कहा फिर कि जहानतों का मुरक्कब ज़हीन कहते हैं, मोहब्बतों का जिसे हम अमीन कहते हैं, मोहब्बतों का जिसे हम अमीन कहते हैं, नकीबे इल्म जो शादाब कर दे महफिल को, नकीबे इल्म जो शादाब कर दे महफिल को, उसी को अहले जमाना मोइन कहते हैं। मोइन मददगार हमारी इस महफिल का। आइए मोइन शादाब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। इजाज़त दे तालिब भाई, बहुत अहम शख्सियात यहाँ जमा है, मंगल नसीम साहब और हमारे शायर खलीज मोहतरम जलील निज़ामी साहब और तैयब पाशा भाई। इन लोगों के आने से जाहिर है कि इस महफिल के वक़ार में इजाफा हुआ। अफजल मंगलोरी तो हमारे जाहिर है कि बड़े पुराने करम फरमा हैं और ये उत्तराखंड स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इजाज़त चाहते हुए, और हमारे बहुत मोहतरम सामीन भी माशाल्लाह खाते पीते सामीन हैं, ऐसा कम होता है, मतलब बड़े बड़े गरीब सामीन होते हैं। तो सपना एहसास साहिबा कहाँ चली गई? चली गई जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि नहीं आता, तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ आने की। और आपने हशमत भाई का यहाँ उनकी किताब का इजरा हुआ, आपको बहुत बधाई। और आपकी शख्सियत का अंदाज़ा मुझे इसलिए हुआ कि जब तालिब साहब आपके ताल्लुक से इज़हार ख्याल कर रहे थे कि आगे भीग गई थी। तो अगर किसी शख्स के लिए किसी की आंखों के जो मोती हैं वो टपक जाएं तो बहुत कीमती होते हैं, तो उससे सामने वाले की कीमती होने का अंदाजा होता है। आंसू सबके लिए नहीं निकलते। बहुत शुक्रिया सबका। कुछ चंद शेर पढ़ूंगा मैं किताब के हवाले से। किताबें आनी चाहिए, हालांकि किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं, सब तो सब रही हैं। थोड़ा सा हम किताबें पढ़ने का माहौल शुरू करें अपने घरों में, तो मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ। और किताबें तो हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। और कहा जाता है कि जिस मुल्क में जूतों की कीमत ज़्यादा हो किताबों से, तो उस कौम को जूतों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा ना हो कि हम जूतों के ही मुस्तहिक हो जाएं, तो किताबें भी हमें पढ़नी चाहिए। कल हिंदी दिवस था, आपको उसकी बधाई। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए। ज़ई साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रो लूं जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रो लूं जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। शेर मुलाहिजा करें, उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कहीं ऐसा न हो रास्ते में जमाना मिल जाए। उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कहीं ऐसा न हो रास्ते में जमाना मिल जाए। लाटरी, सट्टा, शेयर, पीरी, मुरीदी, मन्नत,
क्या टुकड़े किए हैं मोइन भाई, बाबा बाबा। लाडली सट्टा शेर पीरी मुरीदी मन्नत, सबकी बस एक ही ख्वाहिश है खजाना मिल जाए। सबकी बस एक ही ख्वाहिश है खजाना मिल जाए। उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो रास्ते में जमाना। एक मतला दो शेर और पेश कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि कभी कभी जो निदामत सी होने लगती है, कभी कभी जो निदामत सी होने कभी कभी जो निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। बाबा बाबा, अच्छा है। कभी कभी जो निदामत सी होने लगती है, अच्छा है। या कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। ये शऊर का जवाब नहीं बचा। तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और आपका शेर आ रहा है, हिफाजत कीजिएगा। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूँ। मैं इसलिए भी रईस भाई, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूँ। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूँ। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूँ। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और सीक्वल देखें, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। मैं क्या पेश कर रहे हैं, मैं क्या मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूँ। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। जलील भाई, आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। शेर मुलाहिजा करें, रदीफ बदल गई, तवज्जो न दें। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। बड़ी बहुत अच्छा शेर। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रही हैं। शेर मुलाहिजा करें, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और ये शायद कुछ नया कहने की मैंने कोशिश की हो। मंगल नसीम साहब और हमारे तालिब भाई ये जदीद गज़ल के दोनों बड़े अलमबरदार हैं। और रिवायती गज़ल पर इन्होंने नए तजर्बात किए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। शेर पढ़ता हूँ, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। निकलते वक्त उसके दिल से ये महसूस होता था। निकलते वक्त उसके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। निकलते वक्त उसके दिल से ये महसूस होता था। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। बहरहाल गजल के चंद शेर और पढ़ देता हूँ। कभी कभी इस तरह की गजलें भी कहनी पड़ती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए आगे, उसके लिए अर्ज कभी तो मुझसे ज्यादा ही पढ़ेंगे।
हाँ, अर्ज करता हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर में मुलाहिजा करें कि किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी। शायरों का शेर नहीं, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। कई महीने का जवाब नहीं दे। किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। और आजकल के कार्यक्रमों का हाल, खासतौर से सरकारी कार्यक्रम, और मेरा ये शेर पेश करता हूँ, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और ये शेर मुझे पसंद है बेहद, ये मैं पढ़ रहा हूँ, शायद हमारे जो अहले नजर का मजमा है वहां तक पहुंच सके। सुनिए मीत भाई, शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ, मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। देखिए, कोई भी काम दीवानों ने किया है दुनिया में, जो अक्ल वाले होते हैं उन्होंने जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया। सारे काम, चाहे सारी इजादात हो, सब पागलों ने की है, दीवानों ने की है। इसलिए जुनून की बड़ी अहमियत है। तो शेर पढ़ रहा हूं, अर्ज करता हूं कि जुनून पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, जुनून पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। जुनून पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, बहुत शुक्रिया। जुनून पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। जुनून पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। और मैंने गजल का मतलब कहा था कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे। मक्ता भी वहीं पहुंच रहा है, अपने आसपास जो पूरा आलमी मंजरनामा है, और उससे लेकर गली मोहल्ले तक सब सारा कुछ इस शेर में समा गया है। पेश करता हूं। किसी ने मुझसे कहा था कि यार, हलाल कमाई से दिल्ली में कोई मकान नहीं बना सकता। तो ये सूरत हाल पूरी दुनिया की है। अर्ज करता हूं कि जुनून पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। और शेर ये है कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। क्या जमीनी शेर, कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। ये लोग बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।